तो इंडिया का न्यूक्लियर सुपर पावर बनने का सपना वहीं की वहीं रह गया था जब एक प्राइम मिनिस्टर और एक साइंटिस्ट की मौत सिर्फ 13 दिन के अंदर हो गई थी। Shastri lay in state. Mr. Shastri died in Tashkent, Soviet Central Asia. The man who led India to victory in the 1965 war against Pakistan. Dr. Homi Jahangir Bhabha, father of India's atomic energy program. An untimely death. ये विमान दुर्घटना एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। He dreamt of creating a new 1966 में पीएम लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे पीस टॉक करने के लिए। रात को एग्रीमेंट साइन हुआ और सुबह उनकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स बोलती है कि उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोलती है कि उनकी बॉडी पर मार्क्स थे और उनके होठ नीले पड़ गए थे। और शॉकिंग बात तो ये है कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। और 13 दिन के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की भी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी और उसका भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और इन दोनों की मौत के बाद दुनिया की पावरफुल कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन की जिसको बोला गया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके हिसाब से सिर्फ दुनिया की 5 कंट्रीज ही न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकती है, जिसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना थी। बाकी कोई भी कंट्रीज के न्यूक्लियर बॉम्ब रखने पर बैन लगा दिया गया। भारत ने इस ट्रीटी को कभी साइन नहीं किया, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर था कि उस टाइम न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोक दिया गया था। पर इंडिया के पास एक प्लान रेडी था जिसके हिसाब से इंडिया को ऑयल फ्री और पावर रिच बनाया जा सकता था। और इस प्लान का हीरो था एक रेयर मेटल जो इंडिया के कोस्टल एरिया में मिलता है। तो अगले रील में बताऊंगा इंडिया के एक रेयर मेटल के बारे में जो है थोरियम।